हाँ तो जी नमस्कार, स्वागत है अपना प्लेटफॉर्म रूस कोचिंग सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज के क्लास में, आज के सेशन में आप सबको लेकर आ गए हैं क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ चल रहा था। निर्देशांक ज्यामिति जिसे कहते हैं, नियामक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं, उनका आप लोग को मैंने पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन दे दिया था, प्रश्नावली 7.1 पढ़ा दिया था। ये चैप्टर 7 है। अब लेकर आ गए 7.2। अगर 7.1 नहीं देखे इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूं तो जरूर आप सब देख लीजिए। 7.2 बनाने से पहले हम इन पर फॉर्मूला की बातें करेंगे और फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम पहले फॉर्मूला की चर्चा कर लेंगे, फिर आपको 7.2 का हम एक्सरसाइज प्रश्नावली पूरा सॉल्यूशन करेंगे। चलिए देर न करते स्टार्ट करते हैं। यह है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये क्वेश्चन बनाने से पहले इस पर सूत्र भी है, अनुपात वाला सूत्र है जो कि आपको जानकारी रखना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको सूत्र भी पता चलते रहेगा कि कहाँ पर कौन सा सूत्र को हम प्रयोग करते हैं ना। चलिए हल स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना। दो बिंदु है ना, यहाँ पर देखा जाए दो बिंदु यहाँ पर है। इसे स्ट्रेट लाइन खींचेंगे यहाँ से, ये ए बिंदु और यहाँ बी बिंदु, ए बिंदु और ये हमारा बी बिंदु और ये मिलान रेखाखंड है। इसी को यहाँ से क्या करता है, रेखाखंड कर देता है, विभाजित कर देता है। ये पी बिंदु यहाँ रेखाखंड कर देता है, यानी कि तोड़ देता है। ये पी में हो गया और ये पी बी में हो गया, है ना। तो इस तरह से ये दो रूपों में बढ़ जाता है, ए और पी और पी और बी। क्लियर। तो यहाँ पर ए का निर्देशांक दे चुका है -1,7, ठीक है, और यहाँ से 4,-3 दे चुका है निर्देशांक। मिलान रेखाखंड को 2:3 में अनुपातित करता है, विभाजित करता है, अनुपात कर देता है। ये 2 और ये 3 में क्या करता है, अनुपात करता है। अर्थात कह सकते हैं AP बराबर 2 और अपॉन PB बराबर 3, P बराबर 3, 2/3। तो यहाँ पर इसीलिए AP बराबर आपका हो जाएगा 2 और यहाँ पर PB बराबर हो जाएगा 3। ये अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो इसे क्या करते हैं, ये AP अपॉन PB लिखेंगे 2/3 और इसको हम M1 और इसको हम M2 क्या कर लेंगे, मान लेंगे। क्लियर। ये M1 2 और M2 हमारा इतना, और ये जो है ऊपर वाला इसे X1, इसे Y1, इसे X2 और इसे Y2 मान लेंगे। क्लियर। चलिए ये आपको करना होगा। इसका सूत्र क्या है सर, देखिएगा, है ना, यहाँ पर लिखिएगा कि बिंदु का अनुपात, अनुपातीय सूत्र क्या है, हम लिख रहे हैं सूत्र को M1 इंटू X2 M2 इंटू X1 अपॉन M1 प्लस M2, कोमा देकर एक सूत्र और है इसी में है M1 इंटू Y2 M2 इंटू Y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये X के लिए, ये Y के लिए है, यानी कोमा के बाद इसी को हम लिखते इधर से। अब इसी पर हमें क्या करना है, चीजों को पुट करना है, अब पुट करके आपको मान को प्राप्त करना है। ठीक है, तो आपको पता हो गया कि M1 कितना है, M2 कितना है, X1 कितना है, Y1 कितना है, X2 कितना है और Y2 कितना है। सब आप चीज को यहाँ पर मैंने मॉडिफाई करके बता दिया। तो अब केवल क्या करना है सर, पुट करना है। तो पुट करना है तो लिखना है यहाँ पर अनुपात, P बिंदु का अनुपात लिख दीजिएगा। M1 कितना है, M1 आपका 2 है, 2 इंटू है, X2 कितना है, X2 आपका 4 है,
रख दीजिएगा, प्लस M2 कितना है, M2 आपका 2 है महोदय जी, सॉरी 3 है, इंटू x1 कितना है, x1 आपका -1 रख दिया जाए, क्लियर हो गया यहाँ पर। और M1 2, M2 3, क्लियर। हाँ, अरे इस पर मैंने पुट कर दिया, ये वाला पर मैंने पुट कर दिया, ये जितना था हमारा ये पूरा, इस पर मैंने यहाँ पर इसको पुट कर दिया। दूसरी है M1, ये वाला y वाला M1 2 है, इंटू AY2 कितना है, -3 है, प्लस M2 कितना है, M2 3 है सर, Y1 कितना है, Y1 आपका 7 है, अपॉन अपॉन आपका M1 2, M2 आपका 3। अब इसे क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, 4 दूनी 8 और यहाँ पर 3, तो 8 में से 3 जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, तो 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, और 3 2 5 हो जाएगा, ये क्लियर। अब यहाँ पर 3 दूनी 6, -6 हो जाएगा, और 3 7 21, 21 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 21 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, 11 में से ये बचेगा, यानी कि 15/5। इसे हम डिवाइडेड करेंगे, 5/5 कैंसिल, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा इसका, और ये 5 ये 15 यानी कि 3, यानी कह सकते हैं जो ये जो है P बिंदु का जो मान हो जाएगा 1,3 हो जाएगा, 1,3 हो जाएगा, P बिंदु का अनुपात जो निकला है 1,3 आंसर हो जाएगा ये। तो ये इसका इसी तरह से सॉल्यूशन आपको करना है। बस आपको M1 M2 पर ध्यान रखना होगा, X1 और X2 पर, Y1 Y2 पर। बाकी आपका सूत्र है M1 इंटू X2 प्लस M2 इंटू X1 अपॉन M1 प्लस M2, फिर कॉमा देकर M1 इंटू Y2 प्लस M2 इंटू Y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये एक इसका रियल सूत्र है, जो कि याद रखना बेहद ही, जब भी अनुपात से विभाजित क्वेश्चन आएगा बच्चों, तो इसी सूत्र पर हम इसे बनाएंगे। तो ये आपका अनुपातीय सूत्र हो गया, जो कि याद रखना बेहद ही जरूरी है, तो आप इसे नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लें या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, प्रश्नावली 7.2 चल रही है और ये भी खत्म जल्दी ही कर दिया जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आप सबके सामने दूसरा लेके आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर हम दूसरा को सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा है यहाँ पर कि बिंदु दे दिया गया है, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने रेखाखंड को समत्रिविभाजित करने वाले निर्देशांक निकालिए। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश बहुत अच्छे से करिएगा। ये जो क्वेश्चन कह रही है, समत्रि मतलब 3 बराबर बराबर भागों में विभाजित करना है ना। तो यहाँ पर 2 दे दिया गया बिंदु, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ बना है, चलिए ये बनाते हैं ऊपर। ये आपका A बिंदु, ये आपका B बिंदु, क्लियर। अब इसे समत्रि विभाजित करना, मतलब पहले बिंदु का दे दिया मान 4, यहाँ पर -1, अगर बुक है तो आप जरूर निकालिएगा, पेज नंबर 183 है, ठीक है। और ये -2, -3 है। अब इसे कह रहा है कि जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रि विभाजित किया गया, समत्रि विभाजित, समत्रि विभाजित। इसका मतलब ये हुआ बच्चों
कि 3 बराबर बराबर हिस्सों में से विभाजित करना। पहला P बिंदु में, दूसरा यहाँ पर Q बिंदु कर देते हैं। AP 1, PQ 2 और यहाँ पर QB 3। देख रहे हैं AP बराबर 1 हो जाएगा, है ना। PQ बराबर भी 1 हो जाएगा और QB बराबर भी कितना हो जाएगा बच्चों, तो 1 हो जाएगा। 3 भागों में बांटा है, यहाँ पर देखा जाए एक तरह से, तो देखा जाए तो 3 भागों में है विभाजित। तो हमें निकालना है P का निर्देशांक और Q का निर्देशांक। दिखाई दिया आपको, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1। अगर हम P के निकालेंगे, अगर P का निर्देशांक निकालेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, है ना, और ये 1 हो जाएगा AP। तो अगर हम P का निर्देशांक निकालें, ध्यान सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है। देखिएगा थोड़ा सा, अगर आप P का निर्देशांक निकालिएगा, P बिंदु का निर्देशांक, P बिंदु का निर्देशांक निकालिएगा, तो क्या लिखिएगा, क्या लिखिएगा, तो यहाँ पर ये लिखिएगा M1 हो जाएगा आपके लिए 1 और M2 हो जाएगा बच्चों 2। ये याद रखना P निर्देशांक के लिए। दूसरी, अगर आप Q बिंदु का निर्देशांक निकालिएगा, Q बिंदु का निर्देशांक निकालिएगा, तो क्या लिखिएगा, इसके लिए लिखिएगा बच्चों, इसके लिखिएगा M1 2 और M2 1 लिखिएगा। उल्टा हो जाएगा ना, अगर आप इसको निकालेंगे तो 1, ये P1 और PQ जुड़ जाएगा तो 1 1 2 हो जाएगा, तो M2 आपका 1 हो जाएगा और M1 हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए, तो समझ में आ गया। अब निकाल रहे हैं आप सबको बीच, तो यहाँ पर P बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। तो अब इसे P बिंदु को निकालेंगे निर्देशांक, तो आपको x और y का ही मान निकलेगा यहाँ पे भी, तो जो भी निकलेगा आपको पता ही होगा। तो ये आपको यहाँ से, यानी कि ये हो जाएगा M1 और ये M2, है ना। तो M2, अब यहाँ पर हमें इसे विभाजित करना होगा और M1 को हम मान लेते हैं 1 हो जाएगा। M1 कितना हो जाएगा 1 और M2 कितना हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा। यानी कि इसके लिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। चलो पुट करते हैं, तो यहाँ पर x और y लिख दिया जाए, M1 इंटू x2 अपॉन प्लस M2 इंटू x1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। चलिए, कॉमा M1 इंटू y2 M2 इंटू y1 अपॉन M1 प्लस M2, क्लियर। अब यहां से हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसको। M1 1 पुट करना है और इसे x1 मान लेते हैं, x1, इसे y1, इसे x2 और इसे y2 पुट करके हम बना देंगे। M1 आपका 1 हो जाएगा इंटू x2 आपका कितना है -2 और आपका M2 कितना है 2 है। इसके लिए P निर्देशांक के लिए निकाल, ठीक है, इंटू x1, आपका x1 हो जाएगा 4 अपॉन M1 1 M2 2। अब आते हैं y के लिए, M1 1 y2 -3 M2 2 y1 -1 M1 1 M2 2। चलिए, क्लियर है सभी को, समझ में यहाँ तक आ रहा है। यानी P बिंदु का निर्देशांक निकाल रहा है, यहाँ पर P बिंदु का लिख लीजिएगा, P बिंदु का निर्देशांक, है ना। चलिए, आप लिखिएगा भी नहीं तो पता चल रहा है कि हम उसी का निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा -2 हो जाएगा ना, देखा जाए तरह से, तो है ना। चलिए, -2, 4 2 6, आइए 3 का 3, ये -3 और ये -2 प्लस -2
अरे 3। क्लियर। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 4/3 अरे -5/3। तो आपका P बिंदु का निर्देशांक निकल गया। P बिंदु का निर्देशांक निकल गया। P बिंदु का निर्देशांक। चलिए, तो ये आपका एक तो आंसर मैच कर गया। उसी तरह से निकालना बच्चों Q बिंदु का भी निर्देशांक। तो Q बिंदु जब भी निकालिएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन, Q बिंदु के लिए M1 आपको 2 पुट करना होगा और M1 आपको M1 2 और M2 1 पुट करना होगा और X1 आपको 4, Y1 -1, X2 आपको -2 और Y2 आपको -3 पुट करना होगा। उम्मीद करूंगा कि आप इसको बना ही दीजिएगा। तो पहला आपको P बिंदु का निर्देशांक, दूसरा आप निकालिएगा Q बिंदु का निर्देशांक। जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट कर लिया जाए, फटाफट स्क्रीनशॉट कर लिया जाए। हो गया। चलिए, इसे आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो अब इसे हम अरेंज करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तीसरा में हम प्रवेश कर गए हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम तीसरा को पढ़ लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, बिंदुओं का -3, इतना जोड़ना रेखाखंड के बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है। ये बहुत ही क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है, किस अनुपात में विभाजित करता है ये क्वेश्चन, है ना। तो चलिए हम करते हैं इसे हम सॉल्यूशन, है ना। चलिए, बिंदुओं दिया हुआ है, -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, चलिए ये हल यहां से करते हैं हम लोग। बिंदु दिया हुआ है, यहाँ पर ए बिंदु और ये है हमारा बी बिंदु। क्लियर।
थोड़ा सा लाइन हमारा सीधा नहीं गया है, सीधा खींचिएगा। और एग्जाम में स्टेप का भी ध्यान रखिएगा आप सब। ए बिंदु और ये हमारा बी बिंदु है। दिया हुआ है -3, 10 और यहाँ पर 6, -8। ठीक है। को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु किस अनुपात में बांटता है? यहाँ पर पी बिंदु है, ये -1, 6 का बिंदु है। ठीक है। तो कह रहा है किस अनुपात में विभाजित करेगा, ये किस अनुपात में, यानी कि ये एपी का मान कितना होगा, पीबी का मान कितना होगा। तो पहले हम मानेंगे, माना कि है ना, -3, -10 और 6, -8 बिंदु को 1:1 लेमडा में विभाजित करता है। ठीक है। चलिए, तो आपको यहाँ पर 1:लेमडा में कर देना है। m1 आपको 1 और m2 आपको लेमडा मान लेना। ठीक है। चलो, अब यहाँ पर P बिंदु का अनुपात, जो P बिंदु का मान दे चुका है बच्चों, यहाँ पर -1, 6 दे चुका है। अब यहाँ पर m1 इंटू x2, m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2, m2 इंटू m1 इंटू y1, m1 इंटू y2, m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है। अनुपात वाला सूत्र रहेगा, तो इसी पर हमें पुट करके सॉल्यूशन करना है बच्चों। ये -1 हो जाएगा x के पार्ट के लिए, इसको लिए कर ही दीजिए आप। m1 कितना हो जाएगा बच्चों, m1 1 है सर। x2 कितना है, इसे x1, इसे y1, इसे x2 और इसे y2 मान लीजिएगा। x2 आपका 6 हो जाएगा और आपका m2 कितना हो जाएगा, m2 आपका लेमडा हो जाएगा और x1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा अपॉन m1 कितना हो जाएगा आपका 1 और ये प्लस लेमडा, है ना। चलिए, ये 1 इसके लिए ही है तो लिखना है इसी के लिए, ये 6 जो y के लिए तो 6 इसके लिए लिखेंगे। m1 1, y2 कितना है, y2 आपको -8 है और m2 कितना है, लेमडा है और y1 कितना है, 10 है अपॉन m1 1 प्लस लेमडा। तो यहाँ पर लेमडा का मान प्राप्त करना है बच्चों। आप चाहे तो यहाँ से निकालो लेमडा का मान, चाहे तो आप यहाँ से निकाल लो, दोनों का सेम ही आएगा मान बच्चों। ठीक है। हम इसको निकालते हैं, ये 1 प्लस लेमडा में माइनस में गुना करेंगे तो -1 और माइनस प्लस माइनस, -1 और माइनस लेमडा बराबर ये 6 हो जाएगा और ये -3 लेमडा हो जाएगा। लेमडा को एक तरफ कर दीजिए और संख्या को एक तरफ कर दिया जाए। ठीक है। ये माइनस लेमडा प्लस में आ जाएगा, लेमडा इधर 3 लेमडा हो जाएगा और ये -+1 हो जाएगा और ये कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 लेमडा हो जाएगा यहाँ पर अब बराबर 7, है ना। तो लेमडा का मान 7/2 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। अब आपको पता है कि आपने m1 1 और m2 आपने लेमडा को माना है, इसे माना है ना, 1 लेमडा। तो 1 यहाँ पर 7/2, 2 चल जाएगा ऊपर, तो 2:7 में क्या करेगा, ये अनुपात में विभाजित करेगा, अनुपात में विभाजित करेगा। अरे इसका भी आंसर वही आएगा, इसको भी सोल्यूशन करिएगा आप, इसको भी मल्टीप्लिकेशन करिएगा, लेमडा का मान निकालिएगा यहाँ से तो वही आएगा बच्चों। या तो आप यहाँ से प्राप्त कर लो लेमडा का मान, या तो आप वहां से प्राप्त कर लो, वही सेम आएगा। आपको विश्वास नहीं होता तो आप देख लीजिएगा करके, आपको वही मिलेगा। तो जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लिया जाए। तीसरा हो गया खत्म, चौथा में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे, है ना। जल्दी से फटाफट आप कर लीजिए।
चलिए, हाँ, हो गया कंप्लीटेड। अब इसे हम अरेंज करते हैं। ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो इसे हम प्रैक्टिस करिए। और पेपर देने वाले हैं आप सब क्लास 10th में 2025 में फरवरी के मंथ में। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवा रहे बच्चों, तो आप सब जरूर देखिए पूरा वीडियो को, है ना। वह अनुपात ज्ञात की जिसमें बिंदु इतना दिया हुआ है, मिलान रेखाखंड को x h से विभाजित होता है, x h से विभाजित हो तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। वह अनुपात ज्ञात करना, अनुपात जिसमें दो बिंदु दे दिया है, ए बिंदु और यहाँ पर बी बिंदु दे दिया बच्चों, है ना। और ये जो पी बिंदु दिया है, यहाँ पर दिया एक्स एच कहेगा तो वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए का निर्देशांक भी दे दिया है 1, -5 दिया है, और यहाँ पर दिया बच्चों बी में है -4, 5 दिया। तो यहाँ पर किस अनुपात में डिवाइड करेगा, है ना। तो लिखेंगे बिंदु -1, -5 और -4, 5 को 1 अनुपात लेमडा में विभाजित करता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर से हम P 1 अनुपात लेमडा हो जाएगा, तो आपको M1 1 और M2 आपका लेमडा हो जाएगा। P बिंदु का अनुपात यहाँ पर दिया है x, 0, है ना। वही निकालना, x का वैल्यू निकालना ही है और लेमडा का मान प्राप्त करना है। तो यहाँ पर M1 इंटू x2, M2 इंटू x1 अपॉन M1 प्लस M2, M1 इंटू y2 और M2 इंटू y1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। चलिए, ये x इसके लिए कर देंगे और 0 इसके लिए कर देंगे, क्योंकि x है, ये y है तो 0 है। तो x M1 आपका 1 हो जाएगा, x2 आपका इसे x1, इसे y1, इसे x2 और इसे y2 कर लेंगे, है ना। तो x2 आपका -4 और आपका M2 आपका लेमडा कर लेंगे पुट, x2 आपका 1 और M1 प्लस M2, M1 1 और लेमडा M2, है ना। चलो, यहाँ पर 0 हो जाएगा इसके लिए बच्चों, y के लिए M1 1, y2 5, M2 लेमडा, y1 -5, M1 1, M2 लेमडा, समझ गया। चलो, अब यहाँ पर हम चाहे तो पहले x का वैल्यू कर लेंगे हम, या तो आप लेमडा का पहले मान निकाल लीजिए, तो लेमडा का मान यहाँ से निकल जाएगा और x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। जब भी लेमडा का मान आ जाएगा तो x का वैल्यू भी निकल जाएगा और पहले लेमडा के ही मान करेंगे। यहाँ से हम इसका पहले मान निकालते हैं, लेमडा का मान, ठीक है। यहाँ से चलिए, यहाँ पर मैंने सोल्यूशन कर रहा हूँ। अब ये 1 प्लस लेमडा है, 0 में गुना करेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा ना। अभी 0 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, 1 में गुना करेगा 5, आई -5 लेमडा, ये माइनस चल जाएगा प्लस में, ये -5 लेमडा, 5 कैंसिल, तो लेमडा का मान 1 आ जाएगा। लेमडा का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, देखा जाए 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो लेमडा का मान भी 1 आ गया, तो M1 1, तो M2 भी 1,
ठीक है। लेकिन आपको निकालना है यहाँ पर x का वैल्यू, तो यहाँ पर निकाल दीजिए, ये -4 हो जाएगा। लेमडा का मान आप 1 गुने 1 और 1 प्लस 1, क्लियर। ये -4, ये 1 अपॉन 2 है ना, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये -3 अपॉन 2। तो x का वैल्यू अगर हम देखा जाए, x का वैल्यू तो 3 अपॉन 2 आ गया, और लेमडा का मान जो आया है 1 आया, तो 1 अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन याद रखना है कि x का वैल्यू जो आया है -3 अपॉन 2 आया, ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको आंसर हो जाएगा, और दूसरा आंसर यहाँ पर मिलेगा बच्चों, ठीक है। चलो ये भी आप नोट्स कर लीजिए, क्लियर हो गया होगा। चलिए चौथा पचमा में चलते हैं बच्चों, ध्यान से हम समझेंगे हर चीजों को और दिमाग में भी रखेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लिया जाए। चलिए आगे, कह रहा यदि बिंदु इतना दे दिया गया है, इसी क्रम में मिलाना एक समांतर चतुर्भुज का शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात करिए। समांतर चतुर्भुज बच्चों, कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, जिसका समान हो, है ना। ए, इसे बी, ई सी और ये डी, ये इसका डायगोनल हो जाएगा। डायगोनल तो विकर्ण होता, क्या हो जाता, विकर्ण। और इसका डायगोनल ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसका हो जाएगा मध्य बिंदु, बीसी का भी मध्य बिंदु पी, और एसी का भी मध्य बिंदु आपका पी हो जाएगा। एसी का भी मध्य बिंदु पी हो जाएगा, और डीसी का भी, डीबी का भी मध्य बिंदु आपका, है ना, मिडिल बिंदु, मिडिल पॉइंट आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन है यहाँ पर यदि दे दिया बिंदु 1 कोमा यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4 कोमा वाई, क्लियर। और यहाँ पर x कोमा 6 और 3 कोमा 5, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात करिए, ठीक है। तो यहाँ पर निकालना है AC का मध्य बिंदु और DC का मध्य बिंदु, ठीक है। AC AC विकर्ण का, AC विकर्ण का P बिंदु x1 अपॉन x2 अपॉन 2, ये मध्य बिंदु का सूत्र है बच्चों, ठीक है। y1 y2 अपॉन 2, क्लियर, याद रखना इस चीज को। x1 इसे हम x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2 निकाल लेंगे, क्लियर। चलिए x1 आपका 1, x2 आपका x अपॉन 2, क्लियर। फिर उसी तरह से y1 कितना, y1 2, y2 6 अपॉन 2, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 2, और ये हो जाएगा 6 2 8 अपॉन 2। इसको रहने दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए, दोनों विकर्ण बराबर कर लेंगे। फिर यहाँ से फिर आपको डीबी या बीडी विकर्ण का पी बिंदु, कौन सा बिंदु, पी बिंदु, ठीक है। x1 x2 अपॉन 2, y1 y2 अपॉन 2, x1 कितना हो जाएगा, इसे x1 और इसे y1, इसे x2
और इसे y2, ठीक है। x1 आपका 4, x2 आपका 5 अपॉन 2 और y1 आपका कितना बच्चों, y1 आपका है y और y2 आपका 5 है। x2 आपका 3 था ना इसमें, हाँ 3 था और यहाँ पर 5 है, क्लियर। चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 3 7 अपॉन 2 और ये y प्लस 5 अपॉन 2 हो जाएगा। अब क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, अब दोनों को बराबर करना है, इक्वेशन फर्स्ट और इसको सेकंड, या तो कह सकते बच्चों AC बराबर BD बराबर कर दिया जाए, ये दोनों को बराबर और ये दोनों को बराबर, यहाँ से x के मान आ जाएगा और यहाँ से हमको y का मान आ जाएगा, यानी x वाला का पार्ट x के साथ और y वाला पार्ट y के साथ, क्लियर। तो यहाँ पर 1 प्लस x अपॉन 2 बराबर 7 अपॉन 2, दूसरा या यहाँ पर 8 अपॉन 2 बराबर यहाँ पर y प्लस 5 अपॉन 2। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर 2 से गुना 2 और यहाँ पर 2x, यहाँ पर 7 दूनी 14, क्लियर। अब यहाँ पर 2 प्लस से माइनस चल जाएगा, 2x बराबर 14 में से 2 यानी कि 2x बराबर यहाँ पर 12, 2 छक 12, यानी कह सकते हैं x का वैल्यू 6 आ जाएगा, x का वैल्यू 6 आ जाएगा, x का वैल्यू 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी गुना, 8 दूनी 16, यहाँ पर 2y, 5 दूनी 10, ये प्लस से माइनस भेज दो तो 10, यहाँ पर 2y, ये बचेगा 6, ये 2y 2 3 6, y का वैल्यू 3, y का वैल्यू 3 और x का वैल्यू 3, यही प्राप्त करना था x और y का वैल्यू। तो आपको पता चल गया है कैसे आया है। जब भी कहेगा बच्चों इस तरह से क्वेश्चन 4 गुना रहेगा, अर्थात समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दिए रहेगा x और y का मान दे निकालने का, तो आप इसी सूत्र पर मध्य बिंदु का सूत्र याद रखना, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2 बोलिएगा। जल्दी से आप नोट कर लिया जाए। चलिए 7वां नंबर करते हैं आगे, 6ठा, जल्दी से आप इसे नोट कर लिया जाए, स्क्रीनशॉट कर लिया जाए, जैसे हो आपको फटाफट कर लिया जाए। सातवां नंबर है, थोड़ी 6ठा नंबर है, कर बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र इतना है तो बी का निर्देशांक निकालिए। चलिए आप निकाल सकते हैं आराम से, ये वृत्त है बच्चों, जिस सर्कल कहते हैं अंग्रेजी में ऑप्शन, है ना, क्या है ये, एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल इसे हम व्यास कहते हैं, ये पूरा को, और आधा आधा उसको त्रिज्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हम त्रिज्या कहते हैं, है ना। अब यहाँ पर इसका वैल्यू दे दिया है, पी बिंदु इसको दिया है, जो कि कितना दिया है यहाँ पर, हाँ, ए बी का वृत्त का व्यास केंद्र दिया है, यानी कि इसका केंद्र हो जाएगा 2, -3, और ये ए बिंदु है और ये आपका बी बिंदु, क्लियर। और बी बिंदु का मान दिया है तथा बी बिंदु का निर्देशांक दिया है, तो ये हो जाएगा आपका निर्देशांक
1,4। तो ए का नहीं दिया, तो इसे आप x1, इसे y1 मान लीजिए, ए का निर्देशांक, इसे x2 और इसे y2, है ना। तो P बिंदु का मध्य, P बिंदु का मध्य, मध्य बिंदु 2,-3, x1 x2 अपॉन 2, y1 y2 अपॉन 2। ये हो जाएगा x के पार्ट के लिए, x1 नहीं दिया है, x2 1 दिया है, ये 2, ये 3 हो जाएगा माइनस के लिए, y के लिए, y1 y y2 4 दिया अपॉन 2 दिया, क्लियर। 2 दूनी 4 और x1 1, ये 4 x1 हो जाएगा, आपको निकलेगा x1 का वैल्यू 3, तो x1 का मान आपका हो जाएगा 3। दूसरी यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और ये y1 प्लस 4, ये -6, ये हो जाएगा y1, तो -10, y1 आपको हो जाएगा -10। तो आपको x1 3 पुट कर दिया जाए और -2, y1 10, ये आपका निकल गया बच्चों, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन बनाना था, बहुत इजी था, कोई भारी नहीं था इसमें। चलिए आगे चलते हैं, है ना। बिंदु P का निर्देशांक निकालना है, बहुत इजी क्वेश्चन ये भी है, आप बढ़िया से निकाल सकते हैं। चलिए अरेज कर दिया जाए, नोट्स हो गया होगा। ये 8वां क्वेश्चन नंबर हो जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन छोड़ दिए, चौथा छोड़, तीसरा छोड़ दिए थे ना। हाँ चलिए, ये 8वां क्वेश्चन नंबर हो जाएगा। यदि ए और बी क्रमशः 2 -2 इतना -2 इतना का, तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर दिया है तो AB और P का रेखाखंड AB पर स्थित हो। देखिएगा ये A बिंदु है और ये हमारा B बिंदु है और ये हमारा P यहाँ पर दिया गया, ठीक है। ध्यान से सुनना आप सब। और AP का जो मान दिया है यहाँ पर -2, दिया है, A का मान -2, है, और ये 2, -4 है, क्लियर। चलिए AP यहाँ पर दिया है, थोड़ा समझिएगा। AP बटा यहाँ पर AP बराबर दे चुका है 3/7 और यहाँ पर AB लिख दिया है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर हम AP, ये पूरा AP 7 दिया है ना, तो यहाँ पर हमें निकालना है AP तो दे चुका है, तो PB निकालना होगा ना। तो AP में से आपको PB निकालना होगा, तो PB बराबर निकालना होगा, तो PB बराबर निकालना होगा आपको, तो AP में से -AB करना होगा, है ना। तो PB निकालने के लिए AB आपको मान लिया जाए, ये आपको अगर तीसरे से गुना करिएगा तो आपको AP का मान जो 7 है, AP का मान कितना है आपका 7 है, और AB का मान है बच्चों 3 है। तो अगर हम PB निकालेंगे तो AP आपका 7 है और AB आपका 3 है, तो कितना आ जाएगा, PB कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, है ना। तो ये 3 आपका, ये 4 है ना। तो AP
ये पूरा तो आपको कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए यही यही अनुपात में बैठेगा, पूरा है ना। तो m1 और इसे हम m2 करके पुट कर लेंगे, लेंथ जो है ना सीधा कर दिया जाए। हाँ चलिए m1 m2 हो गया, अब इस पे पुट कर लिया जाए। P बिंदु का निर्देशांक, m1 इंटू x2 m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। m1 इंटू y2 m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2, पुट कर लिया जाए। x1 ये y1 ये x2 ये y2, m1 कितना है 3 है, x2 2 है, m2 4 है, x1 -2, m1 3 m2 4, ये हो जाएगा m1 3 y2 -4 m2 4 y1 -2 अपॉन m1 3 m2 4। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 3 7, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 4 3 7, ये -2 अपॉन 7 आंसर, और ये हो जाएगा -20 अपॉन 7, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। -2,7 और एक हो जाएगा -30,7, ये आपको दोनों आंसर हो जाएगा, इसी तरह से बनेगा, ठीक है। चलिए ये समझिए ना, यहाँ पर जो दिया है ना ये जो दिया था पूरा ही दिया था ना मान, एपी पूरा ही मान दिया था, तो आपको यहाँ पर माइनस करके निकाल दिया है ना। चलिए क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। हाँ अब रह गया मैक्सिमम 2 ही क्वेश्चन इसमें, तो 2 क्वेश्चन हम अगले क्लास में कराएंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन अगले क्लास में करा देंगे, आज के लिए हम लोग यहीं तक करेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। 2 क्वेश्चन लाएंगे हम आपको प्रश्नावली कितना 7.3, तो 2 क्वेश्चन बताते हुए आगे की ओर हम चल जाएंगे, खत्म कर देंगे। लव यू, बाय बाय।